तो इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेज जो था वो आपका लेबर वेलफेयर स्टेज कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला क्या कहलाता था कि ये एक कहते हैं अर्लियर बिजनेस यूज्ड टू बी ऑन स्मॉल स्केल, जो पहले जमाने के जो बिजनेस होते वो छोटे लेवल पे चलते थे, ठीक है। दिस डेट वाज द एरा ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। उस समय ट्रेड यूनियन का टाइम चलता था। तुमने अनिल कपूर की मूवी में देखा होगा कि अनिल कपूर जो है ट्रेड यूनियन चलाता था, है ना। तो वो क्या होता है, ट्रेड यूनियन का लीडर होता है, ठीक है। देखिए ना मूवी, उसके अंदर का लाडला, अच्छा ठीक है। तो जो वो इस तरीके से जो मूवी है तो वो एक एरा था उस टाइम पे, वो जमाना था जब जो है ट्रेड यूनियन का बोलबाला हुआ करता था। उस टाइम पे होता क्या था कि ये ट्रेड यूनियन करता क्या था कि ट्रेड यूनियन का एक लीडर होता था। वो लीडर क्या करता था कि ट्रेड जो यूनियन है, मतलब जो लेबर है, उन लेबर की जो परेशानियाँ होती है वो परेशानियों को कहाँ तक पहुँचाता था, मैनेजमेंट या फिर ऑनर तक पहुँचाता था। और ऑनर के जो जितने भी वो होते थे रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे या पॉलिसीज होती वो उनको जाकर के यहाँ पर इनको डिफाइन कर देता था, ठीक है। तो बीच में एक गैप का काम करता था वो ट्रेड यूनियन की तरह का, है ना। तो इसी तरीके से ये कह सकते हो कि जो एचआरएम जो था वो उसी तरीके से काम करता था, ठीक है, ट्रेड यूनियन का, ठीक है, के ऊपर काम करता था। या ट्रेड यूनियन की जितनी भी परेशानियाँ होती थी वो सुनता था। एचआरएम क्या करता था, वो मालिक तक पहुँचा देता था। मालिक की पॉलिसीज को एचआरएम ट्रेड यूनियन तक पहुँचाता था, ठीक है। तो यूनियन बाय इट्स इफेक्ट ऑफ द नीड ऑफ द पर्सन वाज फील्ड कुड एक्ट एग्जिस्ट दिस हिज रोल वाज लिमिटेड टू द प्रोवाइड मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। इसका रोल कहाँ तक सीमित था कि ये ना जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास मिनिमम वेलफेयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, समझ में आई बात। उन चीज़ों का ख्याल रखता था ये। उनको वर्किंग कंडीशन मिल रहा है, उनको मटेरियल मिल रहा है, उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, उनको जो लाइट है, ठीक है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ देखता था, ठीक है। उनकी सैलरी टाइम पे पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखा करता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सनल जो अब ये थोड़ा सा मैनेजमेंट करने में आ गए कि ये लोग लोगों का मैनेजमेंट भी करने लगे, ठीक है। किस तरीके से, विद द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस द फैक्ट्री सिस्टम केम इनटू द एग्जिस्टेंस। जब बिजनेस बड़े हुए तो फैक्ट्री सिस्टम आ गया। फैक्ट्री, एक ही छत के नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्री कहलाती है, ठीक है। मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर द वन रूफ। एज अ रिजल्ट द नीड फॉर अ पर्सन वाज फेल्ट वाज हुज जॉब वाज टू मेक द एम्प्लॉय अवेलेबल फॉर द कंपनी, ठीक है। मतलब कहने का है कि एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हमेशा एम्प्लॉय ला करके देता रहे फैक्ट्री को। क्यों? क्योंकि भाई इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट खाली रहती है, या फिर हमें काम और बढ़ाना है तो और एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि रेगुलर बेसिस पे हमें एम्प्लॉय ला करके देता रहे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये भी काम एचआरएम का ही हुआ, ठीक है ना। employee available for the company. With this approach, earlier personal officer and later personal manager are appointed. तो उसके बाद क्या किया गया, पर्सनल ऑफिसर और पर्सनल मैनेजर जो है वो अपॉइंट किए गए, ठीक है। पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल बोल रहा हूँ। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, ठीक है, किसी व्यक्तियों को रखना होगा। हाँ, देयर रोल वाज लिमिटेड टू द रिक्रूट एंड सेलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉय। इनका रोल कहाँ तक खत्म हो जाता था कि ये रिक्रूट करते थे, लोगों को लाते थे, उनको सेलेक्ट करते थे उनमें से, और सेलेक्ट करके उनको प्लेस कर देते थे। जो जो पोस्ट खाली होती थी, जो जो जगह खाली होती थी वहाँ पे फिल कर देते थे। वहाँ तक इनका काम खत्म हो जाता था। समझ में आई बात, ठीक है। पहले स्टेज में क्या था, पहले स्टेज में सिर्फ वेलफेयर स्टेज था। दूसरे स्टेज में क्या कि वो लोग क्या काम करते थे कि रिक्रूट करके प्लेस करके भर्ती कर देते थे और खत्म हो जाता था उनका काम, ठीक है। थर्ड स्टेज एचआरएम स्टेज कहलाता है, ठीक है, जो अब इस टाइम पे चल रहा है। ये सबसे वेल डेवलप्ड स्टेज है, ठीक है, इस टाइम का, ठीक है। द बिजनेस फर्दर एक्सपेंडेड द साइमल्टेनियसली द टेक्नोलॉजी वाज डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस इन दिस सिचुएशन द नीड वाज फील्ड ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ने लग गई कि अब जो है जितने भी एम्प्लॉय आते हैं तो उन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे तुम आप एमबीए एचआरएम कुछ भी करके बैठे हो पढ़ाई में, पर जिस किसी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो उस कंपनी का किस तरीके से काम होता है उसके लिए ट्रेनिंग तो आपको चाहिए ही। 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर की ट्रेनिंग तो होती ही है, समझ में? तो ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, आई बात समझ में? तो ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि आपको ट्रेनर चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब ये भी काम एचआरएम को ही दे दिया गया, समझ में आई बात? तो जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो है नीड दिखाई देने लगी। तो ह्यूमन रिसोर्स वाज नाउ कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फील्ड इट कुड बी डेवलप्ड, ठीक है। विद दिस आइडियोलॉजी पर्सनल मैनेजर वाज रिप्लेस्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो जो ये पर्सनल मैनेजर पिछले वाली स्टेज में चूज किया गया था उसको रिप्लेस कर दिया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के फॉर्म में। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, रिक्रूट भी करता है, प्लेस भी करता है, सेलेक्ट भी करता है, और उसके बाद उनको ट्रेन भी करता है, उनको डेवलप भी करता है। कोई नई चीज़ें होती है तो उन नई चीज़ों का भी ख्याल रखता है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी भी इनको समझाता है। समझ में आई बात, ठीक है। With this ideology, personal manager was replaced by the human resource manager. His job is effectively manage the people so that they remain a part of the organization for a long time.
अब इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि इस तरीके से लोगों को मैनेज करना है कि लोग लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहें, और उसके लिए जो करना पड़े वो करना है आपको। समझ के उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो समझ दिया, उसकी अगर कोई ऐसी है किसी एम्प्लॉय से नहीं बन रही है या उसके इन्वायरमेंट नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है हर प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना है और सॉर्ट आउट करके जो एम्प्लॉय अगर हमने सेलेक्ट किया इसका मतलब वो एलिजिबल एम्प्लॉय है हमारे लिए, और अगर एलिजिबल एम्प्लॉय तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसे लंबे समय तक अपने साथ रखेंगे। समझ में आई बात? तो ये है कंपनी की आज की पॉलिसी, और इस वजह से HRM जो है डेवलप हुआ है। ठीक है, पहला स्टेज लेबर वेलफेयर स्टेज, दूसरा स्टेज पर्सनल मैनेजर का स्टेज था, वहाँ पे क्या करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी का रिक्रूटमेंट करके खत्म हो जाता था काम, है ना। तीसरे स्टेज में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और वो सब काम करने हैं जिस काम से कोई व्यक्ति या कोई एम्प्लॉय जो है हमारे मैनेजर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे। ठीक है, ये 3 स्टेज थे हमारे किसके, HRM के। अच्छे से याद रहेगा ना, है ना। ठीक है जी।